Good morning to all, uh, dear students. In this lecture, we have to discuss about the oral contraceptive pills. It is also one of the measures by which we can control the population of our country. Okay. Till now, we have discussed it more and more techniques about more and more techniques by which we can minimize or we can control the population of our country. And this method, that is the oral contraceptive pills, by using oral contraceptive pills we can also minimize or decrease the population of our India. Okay, so moving on uh, towards the lecture. Number first point, it says it is a small dose of either progesterone or progesterone or estrogen combination. ओके, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फिर से कंट्रासेप्शन के लिए. कंट्रासेप्शन मीन्स यानी बर्थ कंट्रोल के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, चाइल्ड गेपिंग के लिए, चाइल्ड स्पेसिंग के लिए, डिले ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए. ओके, तो ये कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है इसमें अगर पूरी तरह से अच्छे से अगर हम देखेंगे ये क्या होते हैं, ये जो पिल्स होते हैं, ये जो दवाई होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं असल में. या तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा या जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का हार्मोन होगा. ठीक है, इससे क्या होता है, इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. इसको हम टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. Therefore call it pills. जब हम टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पिल्स. ओके, तो अभी तक हमने देखा कि ये एक हार्मोन के कम्बिनेशन है, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन का एक दवाई है जिसको हम टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पार्टनर्स. ठीक है, pills have to be taken daily for a period of 21 days. इस दवाई को अगर जो भी शख्स इस्तेमाल करेगा 21 डेज तक इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है. स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसको इस्तेमाल करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ही. मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 28, 29, 27 डेज के लिए. ठीक है, कम या ज़्यादा भी होते हैं उससे. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत वाले दिन से हम इस दवाई को खाना शुरू करते हैं. ठीक है, और कितने दिन तक खाएगा, इसको तकरीबन 21 डेज तक खाएंगे. ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अकर. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान 7 डेज का गैप लगाने के बाद, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा उस दौरान 7 डेज तकरीबन 7 डेज का होते हैं, तो उस गैप के बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न. इसको हमें क्या करना चाहिए, एक पैटर्न में हमें जो भी शख्स इसको इस्तेमाल करेगा वो एक पैटर्न में इसको इस्तेमाल करेगा. टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शन. जब तक वो फीमेल कंट्रासेप्शन को रोकना चाहेगा तब तक वो क्या कर सकते हैं, इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक पैटर्न में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ताकि कंट्रासेप्शन को, असल में ये कंट्रासेप्शन को रोकने के लिए है. ठीक है, तो हम एक पैटर्न में रिपीटेडली यही पिल्स जो है इनटेक करते हैं ताकि प्रेगनेंसी पर काफ़ी कंट्रोल आ जाए. ठीक है, और ये जो दवाई है, ये जो पिल्स है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बने हैं या तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन से बने हैं, और ये हार्मोन काफ़ी हद तक बर्थ को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं. ठीक है, टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल किया इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पिल्स बोलेंगे. साइड में, राइट साइड में आपको ये पिल्स का डायग्राम भी दिखाया गया है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ये किस तरह से फंक्शन करते हैं. सबसे पहले इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सबसे पहले क्या करेगा, ये हार्मोन जैसे ही
कोई भी शख्स अगर इसको इंटेक करेगा तो उसमें क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन इसमें होते हैं कि जैसे ये दवाई इंटेक करते हैं तो उस शख्स में जिसने ये दवाई इंटेक किया है उस फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेवल बढ़ जाते हैं। लेवल जो है प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हुआ तो यहाँ से एक सिग्नल जाते हैं ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, दूसरा हार्मोन जिसका नाम है GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीज हो जाते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही रिलीज हो जाते हैं तो क्या होगा, रिलीज होने से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जैसे रिलीज हो जाते हैं तो ये अब और भी फंक्शंस को स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल इंक्रीज होने की वजह से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी सेक्रेट हुआ। जैसे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो सेक्रेट हो जाते हैं तो लेवल ऑफ FSH, लेवल ऑफ LH, ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। FSH और फिर से क्या करते हैं, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होने की वजह से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं या LH जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से ब्रेन से एक हार्मोन निकला GnRH, उस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से फिर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या हुआ, FSH और LH की कमी हुआ, कम हो गया, इसको कम हो गया, कम कर दिया GnRH ने। अब जैसे ही FSH और LH कम हो जाते हैं तो ओवरी में क्या होते हैं, न्यू फॉलिकल्स बनना बंद हो जाते हैं। न्यू फॉलिकल्स आर नॉट फॉर्मेड, न्यू फॉलिकल्स नहीं बनते हैं ओवरी में। जब न्यू फॉलिकल्स नहीं बनेंगे ओवुलेशन इज नॉट टेक प्लेस, ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। इस तरह से हम पिल्स का इस्तेमाल करके ओवुलेशन को रोक सकते हैं। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, जब फॉलिकल्स ही नहीं है, ओवम ही नहीं है, तो फ्यूज़ किसके साथ हो जाएगा, तो स्पर्म कुछ हद तक इंटरनली वो लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसका वो डेथ हो जाते हैं स्पर्म का। ठीक है, तो ओवुलेशन को रोक कर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं और कंट्रासेप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इट कॉज थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस रिलेटेड एंट्री ऑफ स्पर्म, इससे क्या हो जाते हैं, सर्विकल म्यूकस रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, सर्विकल म्यूकस जो है थोड़ा सा थिक हो जाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म का एंट्री, सर्विकल म्यूकस जो है, सर्विकल वॉल जो है अगर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगे तो स्पर्म जो है वो कम एंटर करेगा, सर्विक्स से इंटरनली अंदर की तरफ कम आएगा, यानी उसका एंट्री जो है रिटार्डेशन हो जाते हैं म्यूकस की वजह से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये है किस तरह से दवाई जो है आप मतलब किसी भी शख्स के कंट्रासेप्शन को रोकते हैं, इसका एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, अगर इस मैकेनिज़्म को थोड़ा सा और देखें तो लाइडी तो क्या है, जैसे ही हमने ये दवाई इंटेक किया तो इसमें क्या था, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन था। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जब हम बार बार ले लेंगे तो इसका लेवल जो है बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक है, फीमेल बॉडी में। तो जैसे ही ये लेवल बढ़ जाते हैं ब्रेन को एक सिग्नल जाते हैं GnRH, आप क्या करो जल्दी से GnRH रिलीज़ करो। जैसे ही GnRH रिलीज़ करते हैं तो GnRH चले जाते हैं टारगेट साइट्स पर और उनको बोलते हैं कि FSH और LH जो है वो कम करो। ठीक है, जैसे ही वो कम हो जाते हैं तो ओवरी में यानी टारगेट साइड में वो फॉलिकल्स बनना ही बंद हो जाते हैं। इस तरह से ओवुलेशन रुक जाते हैं। जब ओवुलेशन रुक जाते हैं तो क्या हो जाए, स्पर्म एंट्री जो है, स्पर्म एंट्री अगर हो भी गया तो ओवुलेशन नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स ही नहीं बने हैं, ओवम ही नहीं बने हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ में इस पिल्स की वजह से सर्विकल म्यूकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा
थिकली निकलते हैं, और उसकी वजह से एक फ़ायदा क्या होता है, स्पर्म का एंट्री जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ pills are very effective with lesser side effects and well accepted by the female। इन pills को जो है काफ़ी इसका इफेक्शन जो है कम है, और ज़्यादातर फीमेल जो है इसको काफ़ी हद तक इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।